आइए डिस्कस करते हैं सीटेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड। चाइल्ड डेवलपमेंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ये एनसीटी का पूर्ण रूप क्या है? एनसीटी यानी एनसीटी का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है देखते हैं। नेशनल काउंसिल टू टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल कैरिकुलम फॉर टेक्निकल एजुकेशन। सी ऑप्शन है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन और डी नंबर ऑप्शन है नेशनल कैरिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन। कैरिकुलम की बात तो होगी नहीं, ये काउंसिल है। ये क्या है? काउंसिल है। और फिर किसके लिए है? टीचर एजुकेशन के लिए है। तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। एनसीटी का पूरा नाम है, ठीक है, फुल फॉर्म है। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे कि तत्परता का नियम किसने दिया है, यानी तत्परता का नियम किसके द्वारा दिया गया? पावलोव के द्वारा, एबिंगहास के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा या स्किनर के द्वारा। तो आपके सामने ये चारों ऑप्शन है। तो तत्परता का नियम जो है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यानी थर्ड क्वेश्चन को। रोज ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है? संवेग मुख्यतः रोज के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के संवेग होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं या 5 प्रकार के होते हैं? रोज के अनुसार संवेग जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर बी संवेग 3 प्रकार के होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए डिस्कस करते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात है? यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु गेट्स फ्री एजुकेशन, किसे मिलना चाहिए फ्री एजुकेशन? तो किसको मिलता है? सभी छात्रों के लिए है, 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए है, सभी छात्रों और प्रौढ़ के लिए है, उसके अलावा सभी नागरिकों के लिए है। इसमें देख लीजिए कि इसमें कहा गया कि सभी छात्रों के लिए है। तो क्या लड़कियों छात्रों के लिए है, छात्राओं के लिए नहीं है क्या? तो भाई छात्र छात्राओं सभी के लिए है एजुकेशन, लेकिन इसमें सिर्फ कहा गया कि छात्रों के लिए है, यानी लड़का के लिए खास के स्पेशल एजुकेशन, ऐसा तो नहीं है। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए है, सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए है, यानी छात्र और बूढ़ों सबके लिए भी है, ऐसा तो नहीं है। सभी नागरिकों के लिए है। नहीं, इसमें स्पेशल क्राइटेरिया बनाया गया कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। किसके लिए है? 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए है, यानी एक लिमिट दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं कि मॉन्टेसरी के अनुसार बच्चों में भाषाई कौशल विकसित करने का क्रम क्या है? मारिया मॉन्टेसरी ने बच्चों के अंदर लैंग्वेज के जो स्किल है इसको डेवलप करने के लिए कौन सा क्रम बताया है? LSRW, WRSL, LSWR और SWRL। LSRW का मतलब समझिए, L का मतलब है लिसनिंग, है ना, S का मतलब स्पीकिंग और R का मतलब है रीडिंग और W का मतलब है राइटिंग। तो ठीक है, मतलब सबसे पहले तो लोग कोई भी काम, आप कोई भी बच्चा अगर कुछ चीज बोलता है या कुछ सीखता है तो सबसे पहले लिसनिंग करना चाहिए। एक अच्छा वक्ता वही हो सकता है जो अच्छा क्या है? श्रोता है, यानी जो अच्छे ढंग से सुनता है। तो सबसे पहली बात जो है लिसनिंग की है, उसके बाद फिर स्पीकिंग की है, फिर जाके किसकी है? रीडिंग की है और फिर जाके राइटिंग की बात है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कहता है कि निम्न में से कौन बच्चों का सामाजिक विकास प्रभावित नहीं करता? यानी सामाजिक विकास जो सोशल डेवलपमेंट है उसको इन्फ्लुएंस नहीं करता, यानी कहीं इफेक्ट नहीं करता। वो कौन सा ऐसा फैक्टर है? परिवार सामाजिक विकास को कहीं प्रभावित करता है, विद्यालय ये भी करता है, समुदाय भी करता है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा? यहाँ नहीं की बात है, इनमें से कौन बच्चों का सामाजिक विकास प्रभावित नहीं करता? तो ये तो तीनों करता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है कि इनमें से कोई नहीं ऐसा है जो सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करने का कारक है। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि डिस्ग्राफिया क्या है? डिस्ग्राफिया किससे रिलेटेड है? बच्चों के अंदर अगर कोई बच्चा डिस्ग्राफिया से प्रभावित है, कोई बच्चा डिस्कैल्कुलिया से प्रभावित है, तो बच्चे के अंदर कौन सी दिक्कत हो जाएगी? किस चीज में दिक्कत होगी? पढ़ने में, लिखने में, किस चीज में? पढ़ने संबंधी विकार है, दृष्टि संबंधी विकार है, लिखने संबंधी विकार है, मानसिक विकार है। कौन सा विकार है? बच्चों बिल्कुल क्लियर है साथियों कि इसके लिए जब भी डिस्ग्राफिया की बात होगी तो वो होगा लिखने संबंधी विकार। जब बच्चा लिखेगा तो कोई अक्षर बीच में छोड़ देगा, यानी लिखेगा, उसको तो लगेगा कि सही लिखे लेकिन कहीं ना कहीं एरर होगा। तो ये बच्चे किस प्रॉब्लम से प्रभावित है?
लिखने में प्रॉब्लम होगा, जिसको कहते हैं डिस्ग्राफिया। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं कि दृष्टि बाधित बच्चों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी वह बच्चा जो दृष्टि बाधित है उसके लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्रेल लिपि का, संकेत लिपि का, चित्र लिपि का, इनमें से सभी। तो सभी को पता है, लुई ब्रेल के बारे में आप लोग पढ़े होंगे क्लास कक्षा 5 में, बहुत सारी हिंदी के स्टोरी में भी है, हिंदी की साहित्य में दिया गया है। तो ब्रेल लिपि ये ऐसी लिपि है जो दृष्टि बाधित बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है। दृष्टि बाधित बच्चे इसके सहायता से पढ़ते हैं, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। ये एक तरह का समझिए उसकी जिंदगी में वरदान है, और ये है ब्रेल लिपि। क्या है ये? ब्रेल लिपि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दोस्तों सीटेट आपका करीब है, थोड़ा और अपने हिसाब से बिल्कुल आप लोग तैयारी